हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल डिजाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अंगरखा स्टाइल टॉप बनाना। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर टोटल फैब्रिक लिया है और ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है और ये मैंने व्हाइट कलर की लेस ली है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग को डबल फोल्ड में बिछा लिया इस तरीके से। सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। चोली की लेंथ का मार्क करेंगे तो चोली हमारी तैयार रेडी 13 इंच आएगी और हम 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमने 14 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें सीधा कर देना है। इसके बाद हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है तो इसका हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हमें इस तरीके से 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इधर से हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो चेस्ट हमारी 34 इंच है और जो वेस्ट हमारी है वो 30 इंच है। तो हम 34 का 4th पार्ट करेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। तो हम इस तरीके से स्टेप को रखते हुए निशान लगा लेना है और इसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब हमें इस निशान को मिला देना है इस तरीके से। फ्रंट नीचे की ओर भी हम इसी तरह निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब हमें इस निशान को सीधा कर देना है। तो हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे तो हमें शोल्डर डाउन का हाफ इंच पे लगाना है इस तरीके से। अभी जो हमारा नेक है उस पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में आएगा। तो हमारा टोटल ब्रॉड 3 इंच का हो जाएगा। तो इस निशान को हमें शोल्डर ऊपर वाले निशान से मिला देना है। अब हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है। 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए कॉर्नर पे। और ये जो हमारा आएगा इस तरीके से, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर डाउन होगा यहाँ से हम इंच टेप को रखा यहाँ पे और इसका हाफ कर देना है इस तरह से। जहाँ पे भी हमारा हाफ आएगा उस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। सबसे पहले हम बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। अब ये हमारा जो निशान लगा है आधा इंच का, ये हमारा फ्रंट का है तो हम फ्रंट की गुलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये जो बैक का हमने निशान लगाया है इस बैक वाले निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। जो हमारा नेक डीप है वो हम 2 इंच रखेंगे। इस तरह से हमें इसकी गुलाई दे देनी है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड बिछा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड बिछा लिया है, ये देखिए। और इस पे हमें जो बैक वाला हमारा पार्ट है इसको इस तरीके से रख देना है। इसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे सबसे पहले। तो ये नेक हमारा 2.5 इंच हमने लिया था। इस तरह से निशान लगाना है और इसकी डीपनेस का निशान लगाना है। जो हमारा नेक डीप रहेगा तो हम चेंज पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप को रखना है। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। हम ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे इस तरह से और इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। इसके बाद हमें स्केल को इस तरह से रखना है और निशान लगा देना है। इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब हम आर्म होल का जो मैंने फ्रंट पे मार्क किया था सेम इसको हम रखते हुए इस तरह से बैक पे निशान लगा लेंगे। इसी से इसको पकड़ते हुए हम बैक पे मार्क कर लेंगे। सेम निशान से हमने फ्रंट पे मार्क कर लिया है। अब हम शोल्डर का भी मार्क कर लेंगे। तो जो भी हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले हमें इसे कट कर देना है। अब हमें ये साइड का जो कपड़ा है हमारा इसे भी कट कर देना है। तो बाकी ये जो हमारा मार्क है बस इसी मार्क से हमें कटिंग कर देनी है इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड बिछा लिया, सीधी साइड मैंने अंदर की ओर रखी है। इसके बाद जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हमें अच्छे से इस पर बिछा देना है। इसके बाद लाइनिंग के पैटर्न से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इसको ओपन कर देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड बिछा लेना है। फ्रंट वाला साइड वो अंदर की ओर रखेंगे और ये जो बैक वाला साइड है वो ऊपर की ओर रखेंगे। तो ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो ये जो हमारी बेल है ये हमारे ऊपर की ओर जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमें रखना है। उसके बाद हमें इस तरीके से घुमा लेना है और अच्छे से सेट करके हमें बिछा देना है। ये देखिए अच्छे से हमने बिछा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये मेरा फैब्रिक कम पड़ रहा था तो मैंने जॉइंट के लिए लिया है कपड़ा। तो हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन इसमें लिया है। अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। उसके लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और इसको मैंने डबल फोल्ड बिछाया है। और जो घेरे की चौड़ाई है 34 इंच रखी है और ये जो हमारी घेरे की लंबाई रहेगी वो 16 इंच रेडी रहेगी। और इसमें 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है, देखिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो हम सबसे पहले बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट साइड है तो इसको हमें ऊपर की ओर रखना है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हमें इसके ऊपर रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिछा लेना है दोनों पार्टों को। इसके बाद हमें नेक से 3 इंच पे निशान लगाना है। इधर भी हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हमें नेक पार्ट को रेडी करना है, तो हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ पे भी हमारा राउंड है हमें इस पे कट लगा दें। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई इस पे हमें थोड़ा सा कट लगा लेना है। अब ये जो हमारा आर्म होल साइड है इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ पे भी हमारा राउंड है वहाँ पे हमें कट लगा देना है। अब हमें इस वाले आर्म होल पे भी सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसको पलट लेना है। ये देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर साइड है हमें इस तरह से पकड़ना है। इस तरीके से हम निकाल देंगे। इस तरह से हमें इस वाले आर्म होल को भी पलट लेना है। अब हमें इस पे प्रेस लगा लेनी है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्टों पे प्रेस लगा ली है अच्छे से और इस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। इसको हम लाइनिंग के साइड ले आएंगे इस तरह से घुमा के। और अब हमें सिलाई लगा देनी है इस पे। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पकड़ना। जितना मार्जिन हमने सिलने में लिया था उतना ही मार्जिन हमें लेके इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सी पक्की सी टाँकी लगा लेनी है। अब हमें इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम हुक लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से छोटा सा लूप भी लगा सकते हैं। पार्ट इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक को लेना है। ये देखिए, ये हमने जॉइंट को लगा लिया है इस तरह से, जो मेरा फैब्रिक कम पड़ा था। ये जो हमने लैस ली है तो हमें ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन दिख रही है तो हम इसको छोड़ के लगाएंगे। बाकी जो हमारा ये प्रिंटेड पार्ट है ये हमारा सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाएगा। तो हमें इस तरह से लैस को पकड़ना है। इसके बाद हमें लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से लेना है। और ये जो हमारी पहले की सिलाई दिख रही है तो आप चाहे तो इस तरह से घुमा के इस साइड से भी लगा सकते हैं सिलाई। मेरी ये सिलाई दिख रही है तो हम इसी साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए, अब हमें इस पार्ट को पलट देना है इस तरह से। हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है तो हम एक पैर की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इस तरह से इसको पलट देना है और इस पे हम प्रेस लगा लेंगे। अब हम इस पार्ट का आर्म होल रेडी करेंगे तो हमें इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। अब हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई लगा लेना है। हम लाइनिंग वाले पार्ट से इसकी सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है। इस पे हम छोटे छोटे स्कैप लगा लेंगे। ध्यान है, ये जो हमने सिलाई लगाई है वो हमारी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। हमें सिलाई को छोड़ते हुए कट लगाना है। अब हमें इस पे भी प्रेस लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेस लगा दी है। अब ये जो हमारा ओपन वाला पार्ट है इस पे हम सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा ओपन वाला पार्ट है इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्टों को रेडी कर लिया है। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हमें बिछा लेना है। तो इस तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को बिछा लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको हमें इस तरह से रखना है और दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से रखना है। हमें इस तरह से पकड़ना है अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से सेट कर देना है और इस पार्ट को भी हमें इस तरह से रखना है। हमने इस तरीके से बिछा लेना है अच्छे से, दोनों साइड हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिए इधर भी। उसके बाद हमें इन दोनों पार्टों को इस तरीके से सेंटर से पकड़ना है और इन दोनों को अलग कर लेना है और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब ये जो सीधे से हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जा रहा है उसे हमें कट कर देना है। इसके बाद बैक वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है। अब हम इसके शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली। अभी जो हमारा बच्चा हुआ मार्जिन है इसको हमें बैक पार्ट की ओर करते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे एक पैर। ये देखिए हमारी सिलाई अच्छे से बैठ गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें जो नीचे का फैब्रिक था हमारा घेरे का उससे हम इसमें प्लेट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा रेडी हो चुका है। तो हमें इस पार्ट को इस तरह से रखना है और ये जो हमारा घेरे का फैब्रिक है इसमें हमें छोटी छोटी सी प्लेटें डालनी है इस तरह से। घेरे के 2 पार्ट काटे हैं तो हम दोनों पार्टों को अलग अलग अटैच करेंगे। तो हमें इस तरह से इसको रखना है। ऊपर वाले पार्ट को सिंगल पार्ट रखना है हमें और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें इस तरह से रखना है इसके ऊपर। उसके बाद हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे छोटी छोटी सी।
इसी तरीके से हमें पूरे घेरे में प्लेट डाल देनी है और हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्टों में, तो इस तरीके से हमारे घेरे में प्लेट अटैच हो जाएंगी, तो हमारा घेरा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को अच्छे से रख लेना है। इसके बाद हम फैब्रिक को इस पे रख लेंगे। देखिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे साइड की ओर, फिर हम इसमें प्लेटें डाल देंगे। अब हमें इसी तरीके से फ्रंट वाले में भी प्लेट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी प्लेटें डाल ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें फिर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड बिछा लेना। सीधी साइड हमें अंदर की ओर रखनी है इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है। जहाँ पे भी हमारा 7.5 इंच आएगा, ये इंची टेप को रखना है इस तरीके से, यहाँ पे निशान लगा देना है। इसके बाद ये जो हमारा फिटिंग का निशान, ये 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा, ये हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था। ये जो हमारा निशान है, इसको हमें इस निशान से मिला देना है। इसको हमें इस तरह से निशान से मिला देना है, इस तरह से मिला देना है। सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा 1.5 इंच मार्जिन मैंने रखा था, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ सेंटर से हमें रखना है इंची टेप को। देखिए यहाँ सेंटर से रखना है, तो जहाँ पर हमारा 7.5 इंच आएगा, इस तरह से निशान लगा देना है। ये जो हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला निशान है, इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हमें इन दोनों पार्टों को अच्छे से रखते हुए हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड जो हमने निशान लगाया था, इस पे भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अब हमने जो लेस ली थी, लेस को हम घेरे पे लगा देंगे। लेस अब हमें लेस पकड़ना है और यहाँ जो जहाँ भी हमारा जॉइंट होगा साइड, उसके बाद हमें इस कॉर्नर की तरफ सिलाई लगा देनी है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें 1 पैर का मार्जिन छोड़ देना है। अब हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो 1 पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो अब हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे हम हुक लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने बैक के नेक में हुक भी लगा लिया है और ये मैंने ओपन रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने इस पे सिलाई नहीं लगाई है। अगर आप चाहें तो आप इस पे इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ तक अटैच कर सकते हैं जहाँ तक हमें नेक रखना है। और फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिलाई हमें डालने से पहले हमें ये सिलाई लगानी होगी। अगर आप इस सिलाई को लगाते हैं तो हमें ये सिलाई पहले ही लगा लेनी होगी। तो ये हमारा टॉप बनकर रेडी है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।